हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में देखा था। उसमें बताया था कि बेंजीन जो है सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन का ही जो है मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोग को 11-12 में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग हैलोजन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। मतलब यदि कोई हाइड्रोकार्बन में हैलोजन आ जाए, हैलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसमें से सबसे पहले हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, कि यदि अल्केन का कोई हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो वही हैलो अल्केन कहलाएगा। हैलोजन यहां हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोल रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस चार एलिमेंट को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। तो यदि अल्केन में हैलोजन कंपाउंड हैलोजन एटम आ जाए तो वैसे कंपाउंड को हम लोग हैलोजन कंपाउंड या हैलो अल्केन बोलेंगे। तो हैलो अल्केन का नाम जो है मेनली दो टाइप में लिखा जाता है, कॉमन आईपीएसी। कॉमन में लिखने का तरीका है अल्काइल हेलाइड, बीच में गैपिंग होता है। आईपीएसी नाम हैलो अल्केन, इसमें कहीं कोई गैपिंग नहीं है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का हेलाइड के रूप में लिखेंगे फ्लोराइड, हैलो के रूप में फ्लोरो। क्लोरीन का क्लोराइड, क्लोरो। ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ब्रोमो। और आयोडीन का आयोडाइड, आयोडो। नाम लिखते हैं हम लोग। जैसे इस कंपाउंड की बात करें, कॉमन नेम अल्काइड हेलाइड। तो अल्काइड में CH3 है, CH3 को बोलेंगे मिथाइल और Cl हो जाएगा क्लोराइड। आईपीएसी नाम हैलो अल्केन, मतलब क्लोरीन का नाम पहले लिखना है। तो क्लोरो और एक कार्बन का मीथेन। ऐसे यहां दो कार्बन है तो दो कार्बन का अल्काइल के रूप में इथाइल, Br का ब्रोमाइड। आईपीएसी नाम हैलो अल्केन, तो Br का ब्रोमो और दो कार्बन है तो दो कार्बन का इथेन। ध्यान रखें हम लोग कि जो ब्रैकेट में नाम लिख रहे हैं वह कॉमन नेम है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो आईपीएसी नेम है। इस दोनों कंपाउंड को देखें तो तीन कार्बन यहां भी है, तीन कार्बन यहां भी, मतलब कॉमन नेम लिखेंगे तो दोनों प्रोपाइल होगा। अब प्रोपाइल में हमने दो वैरायटी बताया था, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की। यदि फंक्शनल ग्रुप किनारे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एन प्रोपाइल बोलेंगे, और यदि फंक्शनल ग्रुप बीच वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल। तो ई जो है हुआ एन प्रोपाइल, आई का आयोडाइड। वैसे इसमें बीच से जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल और आई का आयोडाइड। अब यदि आईपीएसी नाम लिखना चाहे तो आईपीएसी नाम के लिए हम लोग को अब नंबरिंग करना होगा। और पहले भी डिस्कस किए हैं कि यदि किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे इस केस में फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, तो नंबरिंग हम लोग उस किनारे से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो ब्रांच को हम लोग को जो है मेन नहीं मानना है, अब जो है सो हैलोजन को मेन मानते हुए नंबरिंग उसी की तरफ से करना है जिधर से हैलोजन एटम नजदीक होगा। तो यदि इस कंपाउंड में देखें तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा आयोडीन, लेकिन यदि इसी कार्बन को 1 माने तो 1 पे ही आ जाएगा। तो 1 पे आयोडीन है इसलिए 1 आयोडो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। वैसे यहां तो नंबरिंग इधर से करें 1 2 पर आएगा आयोडीन, इधर से 1 2, दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो 2 आयोडो, 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन। और यदि यहां बात करें हम लोग, ये चार कंपाउंड लिख के रखा है हमने, चारों में 4-4 कार्बन है, मतलब चारों ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल का 4 वैरायटी हमने देखा था, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। तो इसमें लीनियर चेन है, फंक्शनल ग्रुप किनारे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको एन ब्यूटाइल जो है लिखा जाएगा Cl का क्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो यहां से 1, तो ये 1 क्लोरो और 4 कार्बन का ब्यूटेन। ऐसे इसमें 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 2 डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखें तो नंबरिंग इधर से 1 2 पर आएगा क्लोरीन, इधर से 1 2 3 पे, इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4, तो 2 पे है इसलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री के लिए टर्शियरी, टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
और आईपीएसी नाम के लिए नंबरिंग कहीं को किनारे से ध्यान से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 या फिर ऐसे भी 1 2 3 सेकेंड पे ही आएगा ब्रोमीन, यहीं से करते कार्बन नंबर 1 2 3 ब्रांच हो जाएगा, तो 2 पर ब्रोमो, इधर से 2 पर मिथाइल और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन। इसका नाम लिखना चाहे तो ये पूरा अल्काइल ग्रुप जो है आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, और आईपीएसी नाम लिखे तो यहां से नंबरिंग क्योंकि आयोडीन नजदीक है, तो 1 पर आइडो, 2 पर मिथाइल और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन। यहां आई जो है एन से पहले आता है इसलिए इसको हम लोग जो है पहले लिखे। मे भी बहुत लोगों को जो है अभी भी कंफ्यूजन होगा एन सेकेंडरी टर्सरी आइसो और नियो में, तो आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कॉलेज वेबसाइट पे जाओ या फिर मैंने लेक्चर 3 में जो वीडियो बनाया था उसमें जो है डिस्कस किया है सबके बारे में, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखो और कंसेप्ट को क्लियर करो कि एन आइसो टर्सरी सेकेंडरी वगैरह क्या होता है, उसके बाद आसानी से सभी बातें समझ में आएंगी। अब कुछ बेंजीन का, तो यदि बेंजीन रिंग में हैलोजन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हेलोबेंजीन बोलेंगे हम लोग। एक्स की जगह यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, यदि एफ हो फ्लोरोबेंजीन, सीएल हो क्लोरोबेंजीन, बीआर हो तो ब्रोमोबेंजीन और आई हो तो आइडोबेंजीन। अब यदि बेंजीन में दो हैलोजन ग्रुप आ जाए, तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बेंजीन में 1-2 पोजीशन पे 2 ग्रुप रहे तो ऑर्थो कहलाता है, जिसको स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं। तो यदि इसका नाम लिखेंगे तो ऑर्थो 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ O मतलब हुआ ऑर्थो, और ऑर्थो बता रहा है कि जो बेंजीन में 2 क्लोरीन है वह 1-2 पोजीशन पे है, तो 1-2 के लिए लगा है ऑर्थो। वैसे इस जगह पे जो है 1-3 पे है, तो 1-3 के लिए मेटा स्मॉल m, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर इस जगह पे देखना चाहे तो 1-4 पे 1 2 3 4, तो 1-4 को पारा, तो पारा डाइआइडो बेंजीन। कोई भी नया वीडियो देखने के पहले जो है आप लोग उसके पीछे का वीडियो जो है एक बार देखो, रिवाइज करो कि क्या लास्ट में बताया था हमने, उसके आधार पर फिर आगे का वीडियो जो है देखो, तब उसकी जो है सारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आएगी। तो हैलोजन कंपाउंड्स का नाम में जो है कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखें, जैसे हैलोजन कंपाउंड में एक टर्म आता है हैलोफॉर्म। तो यदि इस टाइप का कंपाउंड हो, इस टाइप का मतलब CH(X3), एक कार्बन उसमें एक हाइड्रोजन और 3 सेम हाइड्रोजन एटम लगा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड का कॉमर्शियल नेम हम लोग लिखते हैं हैलोफॉर्म, जिसको कॉमन नेम भी बोलते हैं हम लोग। जैसे यदि X की जगह तीनों जगह क्लोरीन आ जाए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आ जाए तो आइडोफॉर्म। यदि आईपीएसी नाम लिखना चाहे तो 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन। कंफ्यूज नहीं करना है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि मीथेन तो CH4 होता है, यहाँ तो CH4 नहीं है, तो फिर मीथेन हम लोग कैसे लिखे? तो मीथेन इथेन वगैरह जो है हमेशा कार्बन के अनुसार लिखा जाता है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। कार्बन 1 है तो मीथेन लिखेंगे, हाइड्रोजन 4 है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से यदि कार्बन 2 है तो इथेन लिखेंगे, हाइड्रोजन 6 रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं वह अल्केन से ही बनते हैं, जब उनका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन के द्वारा। तो चूंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तभी हैलोजन आया है, इसलिए इसका जो नाम लिखेंगे वो कार्बन के अनुसार, हाइड्रोजन के अनुसार हम लोग नहीं लिखेंगे। वैसे इसका ट्राइब्रोमोमीथेन और इसमें 3 आयोडीन है तो ट्राइआइडोमीथेन। जैसा स्ट्रक्चर यहाँ क्लोरोफॉर्म का है वैसे ही ब्रोमोफॉर्म का होगा, वैसे यहाँ आइडोफॉर्म का भी होगा। अब यदि एक कार्बन में 4 क्लोरीन लगा हुआ हो तो इसका हम लोग कॉमन लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के लिए कार्बन और 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 4 क्लोरीन पहले, टेट्राक्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन। फिर से रिपीट करते हैं कि यहाँ मीथेन जो हमने लिखा है वह कार्बन के अनुसार, कि 1 कार्बन है इसलिए मीथेन। अब यदि इस टाइप का कंपाउंड हो, इसमें चारों हाइड्रोजन एटम अलग है, तो चारों हाइड्रोजन एटम अलग है, इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे हम लोग, आईयूपीएसी नाम। और आईयूपीएसी नाम अल्फाबेटिकली लिखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। कि चारों में सबसे पहले कौन आता है? तो ऑब्वियसली ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, देन फ्लोरीन और लास्ट में आयोडीन।
तो इसका नाम यदि हम लोग लिखना चाहें तो Br से शुरू करें, ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो और एक कार्बन है इसलिए मीथेन। तो हाइड्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ और भी कॉमन टर्म्स है जो आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां आएगा, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस चैप्टर को समझने के लिए सब बात ध्यान में रखना होगा। जैसे फिसिनल डाइहैलाइड, तो फिसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है वैसे हाइड्रोजन कंपाउंड्स जिसमें अगल बगल का कार्बन एटम पर दो सेम हाइड्रोजन एटम है। तो फिसिनल डाइहैलाइड्स आर दोज हाइड्रोजन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स एट द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, कि यदि अगल बगल के कार्बन एटम्स पर दो सेम हाइड्रोजन एटम है तो वैसे कंपाउंड को फिसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। जैसे हाँ दोनों अगल बगल का कार्बन हुआ, दो हाइड्रोजन एटम है, इसी को हम लोग बोलेंगे फिसिनल डाइहैलाइड। एग्जांपल के लिए CH2 दोनों जगह Cl लगा हुआ है ऐसा, तो इसको जो है डिपिक्ट करते हैं हम लोग ऐसा ही, VIC मतलब फिसिनल, दो क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोराइड। तो फिसिनल जो है ना कंपाउंड में कार्बन के बारे में डिस्कस नहीं करता है, बस फिसिनल इतना बतला रहा है कि इसमें जो दो क्लोरीन है वह अगल बगल कार्बन पे है। जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करना होगा 1 2, तो एक क्लोरीन 1 पे है एक 2 पे, तो 1 2 डाइक्लोरो और दो कार्बन के लिए इथेन। वैसे ही एक है जेमिनल डाइहैलाइड, तो जेमिनल का मतलब हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पे होगा। सो जेमिनल डाइहैलाइड्स आर दोज हाइड्रोजन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स एट द सेम कार्बन एटम, कि यदि दो एक समान हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो जेमिनल डाइहैलाइड, और यदि दो हाइड्रोजन एटम अगल बगल के कार्बन से जुड़े हुए हैं तो फिसिनल डाइहैलाइड। तो यहां हम लोग देखें इस कंपाउंड को कि एक ही कार्बन में दोनों क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं। IUPAC नाम लिखेंगे तो जहां क्लोरीन है वहीं से नंबरिंग 1 2, तो 1 पे दो क्लोरीन है इसलिए 1 1 डाइक्लोरो और दो कार्बन के लिए लगा दिया हमने इथेन। दो और टर्म है इसमें, एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। तो एलाइल जो है इतना ग्रुप को बोला जाता है एलाइल ग्रुप, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2, एलाइल ग्रुप बोलेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड का दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और उसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब यदि एलाइलिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वही कहलाएगा एलाइल हैलाइड। और नेक्स्ट है विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड विनाइल बोलते हैं हम लोग इस ग्रुप को, CH2 डबल बॉन्ड CH, और जो डबल बॉन्ड का कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अब यदि विनाइलिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वह कहलाएगा विनाइल हैलाइड। तो एलाइल और विनाइल, एलाइल ग्रुप यानी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड के कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वैसे कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। तो यदि विनाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन है तो विनाइल हैलाइड, एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन है तो एलाइल हैलाइड। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब अल्काइल बेंजीन, तो यदि बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, कॉमन नेम इसका होता है टॉल्यूइन। बेंजीन में यदि CH3 लगा हुआ हो तो कॉमन नेम टॉल्यूइन। IUPAC नाम लिखेंगे तो CH3 का मिथाइल और बेंजीन का बेंजीन, माने अल्काइल को पहले लिख देना है बाद में बेंजीन। वैसे यदि बेंजीन में दो CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, यहां हमने क्या देखा कि बेंजीन में एक CH3 है तो कॉमन नेम हुआ टॉल्यूइन। अब यदि बेंजीन में दो CH3 ग्रुप हो तो कॉमन नेम उसका होता है जाइलीन। अब पोजीशन पे डिपेंड करता है कि जो दो CH3 कहां है, 1 2 पे दोनों है तो 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थोजाइलीन। यदि दो CH3 1 3 पे है तो 1 3 को मेटा बोलते हैं, मेटाजाइलीन। और यदि 1 4 पे है तो 1 4 को पारा बोलते हैं, पाराजाइलीन। तो याद रखना है कि बेंजीन में एक CH3 मतलब टॉल्यूइन, दो CH3 मतलब जाइलीन। अब दो CH3 के पोजीशन के अनुसार हम लोग जो है पहले उसका सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, ऑर्थो, मेटा या पारा। IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 पे दोनों मिथाइल है इसलिए 1 2 डाइमिथाइल, बेंजीन का बेंजीन।
उसी तरह से यदि बेंजीन में ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, 3 कार्बन है तो 3 का प्रोपाइल और बीच वाला कार्बन जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप से, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। और ये बेंजीन का बेंजीन, इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है क्यूमीन, तो बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहेगा, कॉमन नेम क्यूमीन। वैसे यदि बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे 3 CH3 हो, यहाँ CH3 है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ है, तो यदि बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे 3 CH3 ग्रुप हो तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम है मेसिटाइलिन, और आईपीसी नाम लिखेंगे तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल और बेंजीन का बेंजीन। अभी हमने यहाँ देखा कि बेंजीन में CH3 है तो कॉमन नेम टॉर्बिन। अब मान लें कि CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बचेगा CH2, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। बेंजीन में CH2 ग्रुप हो, बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं तो बचा CH, तो CH बचा तो बेंजीन में CH हो तो रहेगा बेंजल। बाकी दोनों बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 में से एक बॉन्ड इधर एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है 2, तो बाकी 2 बॉन्ड बच जाएगा। अब फाइनली यदि इसका भी हाइड्रोजन निकाल दे तो बेंजीन में केवल कार्बन बचेगा। यदि बेंजीन से केवल कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोला जाता है बेंजो। तो बेंजीन में CH2 ग्रुप बेंजाइल, बेंजीन में CH ग्रुप बेंजल, और यदि बेंजीन में कार्बन लगा हुआ हो तो बेंजो। कुछ एग्जांपल्स हमने लिख करके रखा हुआ है। बेंजीन में CH2 Cl, यदि कॉमन नेम लिखें तो बेंजीन में CH2 का नाम लिखें बेंजाइल, तो यहाँ बेंजाइल, और Cl का जो है सो क्लोराइड। आईपीएसी नाम कैसे, तो एक बात ध्यान में रखना है कि यदि फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है, मतलब बेंजीन में नहीं बल्कि बेंजीन से जो कार्बन वगैरह जुड़ा हुआ है उसमें, तो उस केस में बेंजीन को ब्रांच माना जाएगा और बेंजीन का नाम फिनाइल लिखेंगे एज अ ब्रांच। जैसे मीथेन का ब्रांच वाला नाम होता था मिथाइल, उसी प्रकार से बेंजीन का ब्रांच वाला नाम होता है फिनाइल, नॉट बेंजाइल। बेंजीन का ब्रांच वाला नाम बेंजाइल हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेंजाइल का मतलब अलग है। बेंजाइल मतलब बेंजीन में CH2। तो याद रखेंगे कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में ना हो बल्कि साइड चेन में जुड़ा हुआ हो तो उस केस में बेंजीन को ब्रांच मानेंगे और उसका नाम फिनाइल लिखेंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन में नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि साइड चेन में, तो बेंजीन को यहाँ जो है ब्रांच कंसीडर किया जाएगा और इसका नाम लिखेंगे फिनाइल। ई हुआ क्लोरो, तो क्लोरो का C और फिनाइल का P, पहले से आता है इसलिए क्लोरो, बेंजीन का फिनाइल और ये एक कार्बन का मीथेन। सेम में यहाँ कि बेंजीन में CH है तो बेंजीन में CH को बेंजल, तो बेंजल, और दो ब्रोमीन है इसलिए डायब्रोमाइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो दोनों ब्रोमीन को पहले डायब्रोमो और बेंजीन को ब्रांच मानते हुए फिनाइल और एक कार्बन का मीथेन। वैसे यहाँ बेंजीन में C है तो बेंजीन में C रहता है तो बेंजो, और 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो तीनों क्लोरीन के पहले ट्राइक्लोरो और बेंजीन का फिनाइल और इस एक कार्बन के लिए मीथेन। एक एग्जांपल यहाँ हमने दे करके रखा है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा। यदि आईपीएसी नाम लिखना चाहे तो आयोडीन जो है यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वह बेंजीन में नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि बेंजीन से बाहर जो कार्बन है मतलब साइड से उसमें जुड़ा हुआ है। इस केस में बेंजीन को जो है ब्रांच कंसीडर करना है। इस मेन चेन में नंबरिंग करेंगे हम लोग किनारे से, जिधर से आयोडीन नजदीक हो। तो यदि यहां से गिनोगे कार्बन नंबर 1 2 3 थर्ड पे आएगा आयोडीन, लेकिन यहां से काउंट करेंगे 1 2 पे ही आयोडीन आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पर आयोडीन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 आयोडो। 2 पर ही बेंजीन है तो बेंजीन का ब्रांच वाला नाम फिनाइल, और 4 कार्बन का मेन चेन है इसीलिए इसका नाम जो है ब्यूटेन। अब यदि हैलोजन एटम दोनों में जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग में भी जुड़ा हुआ हो, साइड चेन में भी जुड़ा हुआ हो, तब जो है उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। सपोज इस टाइप का कंपाउंड हो ऐसा, यहां जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और इस जगह पे है ऐसा CH2Cl। तो चूंकि हैलोजन जो है बाहर में भी है और हैलोजन बेंजीन रिंग से भी जुड़ा हुआ है तो इस केस में बेंजीन को मेन माना जाएगा और इस पूरे को जो है ब्रांच माना जाएगा। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3, 1 का ब्रोमीन तो 1 ब्रोमो, 3 पे पूरा ग्रुप है तो इस पूरा ग्रुप का नाम जो है Cl के लिए क्लोरो, एक कार्बन के लिए मिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसको कंसीडर करके क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, और बेंजीन का जो है सो बेंजीन।
तो हैलोजन एटम जिसमें जुड़ा हुआ रहेगा, हैलोजन एटम ही नहीं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो बेंजीन को मेन माना जाएगा और बाहर में जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप वो हो जाएगा ब्रांच। लेकिन यदि फंक्शनल ग्रुप बाहर का चेन में ही जुड़ा हुआ है बेंजीन में नहीं तो बेंजीन हो जाएगा ब्रांच और उसका नाम उस केस में लिखेंगे फिनाइल। तो हैलोजन कंपाउंड्स के बाद अब हम लोग जो है अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो अल्कोहल्स मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप हो, मतलब OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो अल्कोहल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल्स का जो है कॉमन IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल के रूप में, IUPAC नाम अल्केनॉल, जितना कार्बन है उसके लिए अल्केन, अल्केन का ई हटा करके OL लगा देना है। ये हम लोग क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि नॉमेनक्लेचर के दरमियान दो वॉवेल लेटर एक साथ नहीं आते हैं, खास करके तब जब एक वॉवेल लेटर प्राइमरी सफिक्स का हो और दूसरा वॉवेल लेटर सेकेंडरी सफिक्स का। क्योंकि यहाँ ANE प्राइमरी सफिक्स है, OL सेकेंडरी सफिक्स, तो इसका O और इसका E दोनों वॉवेल है, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं रहे इसलिए इसके ई को हटा करके OL लगा देना है अल्केनॉल। नंबरिंग कार्बन का कोई किनारे से ही करना है और उस किनारे से जिधर से फंक्शनल ग्रुप मतलब OH ग्रुप नजदीक हो। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो CH3OH कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, तो CH3 को जो है हम लोग बोलेंगे मिथाइल, OH को अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नाम अल्केनॉल, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन और लगा देना ऑल, मीथेनॉल। अल्कोहल का नाम जो है ना एक और तरीके से लिखते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम में क्या होता है ना कि एक कार्बन और उसमें OH जो जुड़ा हुआ है उतना के लिए कार्बिनॉल लिखा जाता है और उसके अलावे जो ग्रुप बचेंगे उसको अल्काइल लिखा जाएगा। तो कार्बिनॉल में कार्बन जिसमें OH जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन और OH के लिए कार्बिनॉल और उसके अलावे जो ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे उनको अल्काइल लिखना है। जैसे यहाँ कार्बन में OH जुड़ा हुआ है तो इसका सिंपली नाम हो जाएगा कार्बिनॉल। वैसे इसका नाम लिखें कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, दो कार्बन है तो दो कार्बन का इथाइल, OH के लिए अल्कोहल। IUPAC नाम अल्केनॉल तो इथेनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम की बात करें तो क्या बताया हमने अभी कि OH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है इतना, तो इतना के लिए लिखना है कार्बिनॉल और इसको ढक दिया जाए तो बचा इधर CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो मिथाइल कार्बिनॉल। वैसे यहां देखें तीन तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, किनारे वाला कार्बन से OH है इसलिए N प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें बीच वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नाम लिखे तो नंबरिंग करना होगा, इधर से 1 2 3, 1 पे OH आएगा, इधर से गिनेंगे 1 2 3 तो 3 पे आएगा, इधर से नजदीक हुआ तो तीन कार्बन का लिखेंगे प्रोपेन, फर्स्ट पर OH है इसलिए 1 ऑल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। यहां नाम लिखना चाहिए, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, इधर से भी 1 2 सेम आएगा तो 1 2 3, तीन कार्बन है प्रोपेन, 2 है इसलिए 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम की बात करें तो कार्बन और OH इतना के लिए हम लोग को लिखना है कार्बिनॉल और यदि इस ग्रुप को ढक दिया जाए तो इधर दो कार्बन का बचा इथाइल। सेम वे में यहाँ की OH और जो कार्बन जुड़ा हुआ है इतना के लिए हम लोग लिखेंगे कार्बिनॉल। अब यदि इसको ढक दिया जाए तो दोनों तरफ मिथाइल, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाइमिथाइल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली उसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाओगे आप लोग तो वहां कार्बिनॉल सिस्टम भी जो है आता है। अब ऐसे इसका नाम लिखना चाहे तो पूरा ग्रुप जो है आइसोब्यूटाइल, OH के लिए अल्कोहल। IUPAC नाम की बात करें तो यहां से नंबरिंग करेंगे हम लोग, 2 पर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, तीन कार्बन का प्रोपेन और 1 से OH है इसलिए 1 ऑल। सेम यदि इसका नाम लिखें तो ये पूरा ग्रुप जो है टर्शियरी पेंटाइल है, 3 डिग्री कार्बन, तो टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल।
आईपीएसी नाम के लिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पूरा प्रांत हो जाएगा। तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 पर OH है 2 और यदि इसका नाम लिखना चाहें तो पूरा जो है नियोपेंटाइल है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। आईपीएसी नाम जो है इसका आप लोग अपने से लिखो। ये जो आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस पर कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आता है कंसेप्ट। तो उस वीडियो को जो है बार बार देखो जिसमें हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, और इस कंसेप्ट को क्लियर रखो ताकि कॉमन लिखने में जो है परेशानी नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में जो कन्वर्सन वगैरह आएंगे निश्चित रूप से कॉमन नेम से ही आते हैं, और जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब एक नया टर्म हमने इधर लिखा है ग्लाइकोल, जी ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल क्या होता है? तो वैसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें अगल बगल कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगा हुआ हो। So glycol are those hydroxy compounds which contain 2 OH groups at the adjacent carbon atom। यदि अगल बगल कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो तो उनको हम लोग ग्लाइकोल बोलेंगे। इस कंपाउंड में यदि कॉमन नेम लिखना चाहें तो CH2 को लिखा जाता है इथाइलिन, और 2 OH है इसलिए ग्लाइकोल। आईपीएसी नाम के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन है इसीलिए इथेन, 1 2 पे है 1 2, 2 OH है इसलिए डाइऑल। ध्यान दें यहाँ डाइऑल जो सफिक्स का नाम है डी, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए लास्ट का ई को रखे रहेंगे, हटाएंगे नहीं। लेकिन इधर जो एग्जांपल हमने लिखा है जैसे ब्यूटेन 2 ऑफ, तो यहाँ ओ वॉवेल है इसलिए ब्यूटेन का लास्ट का ई को जो है हटा दिए। तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं है इसलिए ई को हटा दिए, लेकिन यहाँ डी कॉन्सोनेंट है तो ई को रखे रहना है। यहाँ पे सही है 2 OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप है इसलिए हम लोग लगा देंगे ग्लाइकोल। और ये 3 कार्बन के लिए जो है लिखेंगे प्रोपाइलिन। एक्चुअली सब इथाइलिन प्रोपाइलिन वगैरह जो है इस्तेमाल किया जा रहा है अल्कीन से, कि अल्कीन में 2 कार्बन होता था CH2 तो इथाइलिन बोलते थे, 3 कार्बन होता था CH3 तो प्रोपाइलिन का आता था। उसी प्रकार से यहाँ नाम लिखा जा रहा है। आईपीएसी नाम यदि लिखे कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हुआ प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप 1 2 पे है इसलिए 1 2 डाइऑल। अब यहां यदि लिखें तो इस बार क्या है कि दोनों OH ग्रुप जो है किनारे वाला कार्बन से लगा हुआ है। तो पीछे जो हमने बात बोला कि ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप अगल बगल कार्बन पे होता है, तो अगल बगल कार्बन पे हो तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल के अलावे दोनों किनारे वाला कार्बन पर भी होता है। तो ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप या तो अगल बगल कार्बन एटम्स पे होंगे या फिर दोनों टर्मिनल कार्बन एटम से जुड़े हुए रहेंगे, दोनों किनारे वाले कार्बन से। तो दोनों केस में जो है हम लोग ग्लाइकोल ही बोलेंगे। तो यहां दोनों किनारे वाला कार्बन से है इसलिए ग्लाइकोल। अब यहाँ 3 CH2 ग्रुप बचा, तो जैसे CH3 ग्रुप को मिथाइल बोला जाता है वैसे ही CH2 को मिथाइलिन बोला जाता है। CH2 व मिथाइलिन, और ऐसा टोटल 3 CH2 है, तो मिथाइलिन 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 मतलब ट्राई मिथाइलिन, और ग्लाइकोल का ग्लाइकोल। आईपीएसी नाम लिखे तो नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन, 1 3 पे है इसलिए 1 3 डाइऑल। अब यदि इस कंपाउंड की बात करें तो दोनों किनारे वाला कार्बन से OH है तो लगा देंगे ग्लाइकोल। और बचा बीच वाला तो CH2 को अभी बताया मैंने कि मिथाइलिन बोलते हैं, तो CH2 एक यहाँ हुआ, 4 CH2 यहाँ और 1 CH2 यहाँ, तो टोटल 4, 1 5 और 1 6, तो 1 CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, टोटल से 6 CH2 है मतलब हेक्सा मिथाइलिन, ये जाएगा हेक्सा मिथाइलिन ग्लाइकोल। और यदि आईपीएसी नाम लिखें तो नंबरिंग 1, यहाँ 4 कार्बन है तो 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 1 और 6 पे OH है इसलिए 1 6 डाइऑल। तो एक कार्बिनॉल ग्लाइकोल कुछ नए वर्ड्स हुए, इनके बारे में जो है जानना जरूरी है, चैप्टर्स में आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो और इस कंसेप्ट को जो है समझो। तो अल्कोहल्स का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा कि यदि अगल बगल का 2 कार्बन या फिर दोनों किनारे वाला कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वैसे कंपाउंड को कॉमनली
ग्लाइकोल बोला जाता है। या यदि 3 OH ग्रुप हो तो इस कंपाउंड का स्पेशल नाम ही है ग्लाइसरॉल या फिर ग्लिसरीन। 3 कार्बन का कंपाउंड और तीनों कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ हो तो ग्लाइसरॉल या फिर ग्लिसरीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन का हुआ प्रोपेन और तीनों पे OH लगा हुआ है तो 1 2 3 ट्राइऑल। टी यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका लास्ट वाला ई रहेगा। अब यदि बेंजीन में लगा हुआ हो OH ग्रुप तो बेंजीन में OH ग्रुप लगा हुआ हो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं या फिर फिनॉल बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली फिनॉल ही बोला जाता है। फिनॉल मतलब बेंजीन में OH हो। फिनाइल और फिनॉल दोनों अलग हुआ। फिनाइल बेंजीन का ब्रांच वाला नाम है जबकि फिनॉल मतलब बेंजीन में OH ग्रुप हो। वैसे यदि बेंजीन में CH2OH हो तो बेंजीन में CH2 ग्रुप रहे तो अभी हमने देखा कि बेंजाइल बोलते हैं, OH के लिए अल्कोहल लिखेंगे कॉमन नेम में। आईपीएसी नाम हो तो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है इसलिए बेंजीन को ब्रांच मान करके फिनाइल लिखेंगे और ये एक कार्बन का OH है इसलिए मीथेनॉल। उसी प्रकार से यदि साइक्लिक कंपाउंड हो तो साइक्लोपेंटेन में OH लगा हुआ है इसलिए साइक्लोपेंटेनॉल। 6 कार्बन का है साइक्लोहेक्सेन 1,4 पर 2 OH है इसलिए साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना कि 1,4 है तो 1,4 को पारा बोलते हैं। पारा तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग हो। यहाँ साइक्लोहेक्सेन है पारा नहीं लगाएंगे। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। तो इस तरह से अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हुआ। आप लोग बार बार वीडियो को देखो, नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नॉमेनक्लेचर ही बेस है। जब तक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं रहेगा आप चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार इसको देखो, प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम होता है उसको पूछो। धन्यवाद।